वेलकम बैक टू सांवरिया ऑनलाइन जोन। आप लोगों का यहाँ 12th क्लास के एनसीईआरटी सिलेबस की अपनी फिजिक्स का चैप्टर 3 चल रहा था, विद्युत धारा या धारा विद्युतिकी हम लोग इसको कह सकते हैं। तो अपने पास में जो टॉपिक चल रहा था वो था विभवमापी। हम लोगों ने पीछे पढ़ लिया विभवमापी, पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर, ठीक है। पोटेंशियोमीटर के बारे में अपन ने पढ़ लिया। इसमें सबसे मोस्ट क्या चीज़ है कि इसमें 10 मीटर लंबा तार लगता है और ये तार मिश्र धातु का बना होता है। किसका बना होता है? मिश्र धातु का। ये जो आप लोगों के पास में प्रतिरोधक तार होता है जो मिश्र धातु का बना होता है, इस प्रतिरोधक तार पर हम लोग संतुलन लंबाई ज्ञात करते हैं। संतुलन लंबाई ज्ञात करते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं कि आप लोगों के पास में जो धारामापी होता है, जो धारामापी है, इस धारामापी में शून्य विक्षेप की स्थिति अपन प्राप्त करते हैं। शून्य विक्षेप की स्थिति हम लोग प्राप्त करते हैं। तो ये जो आप लोगों की स्थिति बन रही है, इस स्थिति को हम लोग धारामापी में पढ़ते हैं। मैंने आप लोगों को पहले बता दिया, ठीक है। यहाँ हम लोग पढ़ेंगे धारामापी का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ द पोटेंशियोमीटर। तो देखो धारामापी का जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को अपन किस प्रकार से देखते हैं, मैंने आप लोगों को पहले बता दिया। धारामापी का जो सिद्धांत है, धारामापी का सिद्धांत, धारामापी के सिद्धांत में देखना, अपन सबसे पहले बात करते हैं ये जो आप लोगों के पास में धारामापी है, इस धारामापी में हमारे पास में या तो कोई सेल है उसका विद्युत वाहक बल ज्ञात करना होगा, या हम लोग ज्ञात करेंगे यहाँ प्रतिरोध। तो आप लोग यहाँ जो भी आप लोग मान ज्ञात करना चाहते हैं, जैसे आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, वो अपन आगे पढ़ेंगे। तो अपने पास में जो यहाँ जो सेल दे रखा है, उस सेल का जो विद्युत वाहक बल है जो अज्ञात है, उस विद्युत वाहक बल की हम लोग तुलना करेंगे इस धारामापी का जो आप लोगों के प्रतिरोध तार होता है उसके विभवांतर से इसकी तुलना करते हैं। दोनों को हम लोग बराबर करेंगे, और दोनों को बराबर करेंगे तो यही आप लोगों के पास में धारामापी का सिद्धांत कहलाता है। दोनों को बराबर कर देंगे तो हमारे पास में अज्ञात विद्युत वाहक बल का मान आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग चाहो तो आप लोग नोट भी कर सकते हो। चलो लिख लो धारामापी का सिद्धांत, लिखो, पेन कॉपी तैयार करो। तो चलो लिखो धारामापी, धारामापी की सहायता से धारामापी की सहायता से विभवमापी के तार पर संतुलन बिंदु प्राप्त करते हैं। तो इस स्थिति में दिए गए सेल के विद्युत वाहक बल अथवा अज्ञात विभवांतर, दिए गए सेल के विद्युत वाहक बल तथा अज्ञात विभवांतर का मान विभवमापी के
तार के ज्ञात विभवांतर के बराबर करते हैं, ज्ञात विभवांतर के बराबर करते हैं। यही आप लोगों के विभवमापी का सिद्धांत है। क्या है ये? यही विभवमापी का सिद्धांत है। हम लोग इसके दूसरी लैंग्वेज में अपन ज्ञात करते हैं। देखो क्या हो जाएगा आप लोगों के पास में, दूसरी लैंग्वेज में क्या मान प्राप्त हो जाएगा। यहाँ हम लोग दूसरी लैंग्वेज में किस प्रकार से बोल सकते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया धारामापी की सहायता से विभवमापी के तार पर संतुलन बिंदु प्राप्त करते हैं। हम लोग ऐसे न लिख के अपन इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि विभवमापी के अज्ञात प्रतिरोध का मान, ये अज्ञात विभवांतर का मान तथा सेल के विद्युत वाहक बल का मान जो अज्ञात है, जो सेल आप लोगों के दे रखा है जिसके विद्युत वाहक बल का मान अज्ञात है, उसका मान ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक संतुलन बिंदु प्राप्त करते हैं। और जो संतुलन बिंदु प्राप्त होगी, इस संतुलन बिंदु पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ अविक्षेप की स्थिति होगी। क्या होगा? अविक्षेप की स्थिति। तो अविक्षेप या हम लोग बोल सकते हैं शून्य विक्षेप। अविक्षेप या शून्य विक्षेप, इस स्थिति में जो हमारे पास में अज्ञात विभवांतर होता है, इस अज्ञात विभवांतर का मान ज्ञात विभवांतर के बराबर हो जाता है। और ज्ञात विभवांतर के बराबर हो जाता है तो हमारे पास में विभवांतर का मान या सेल के विद्युत वाहक बल का मान प्राप्त हो जाता है। और जो विद्युत वाहक बल का मान और जो आप लोग के पास में विभवांतर प्राप्त होता है, इसका अपन जब आगे कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास में स्मॉल r और आगे आप लोग एप्सिलॉन के विद्युत वाहक बलों की तुलना के लिए अनुप्रयोग करेंगे आगे। तो ये जो आप लोग के पास में ये विभवमापी का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देखो जो आप लोगों के पास में विभवमापी है, इस विभवमापी में दो प्रकार के परिपथ बनते हैं। कैसे दो परिपथ कैसे बनेंगे, एक बार मैं यहाँ आप लोगों के परिपथ बना के बता दूँ। ये आप लोगों की स्थिति बनती है, ये कुंजी बन गई, और ये आप लोगों के बन गया धारा नियंत्रक, जिसको रेओस्टेट अपन कहते हैं। ये आप लोगों की स्थिति बन गई, और ये आप लोगों के हो गया ए बी जो प्रतिरोध तार है, जो इस विभवमापी का प्रतिरोध तार है। यह प्रतिरोध तार 10 मीटर लंबा है। कितना है ये? 10 मीटर लंबा। यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं इस बैटरी की, जिसका ये प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल, इसके विद्युत वाहक बल का मान एप्सिलॉन पी हो गया। ये कुंजी है तो ये क्या हो गया, और ये आप लोगों के पास में हो गया RH। ऐसी कंडीशन में आप लोगों को पता है कि विद्युत धारा इस प्रकार से प्रवाहित होगी, इस दिशा में प्रवाहित होगी। आप लोगों को यहाँ एरो के निशान से प्रदर्शित कर रखा है। फिर अपन क्या करते हैं, जो आप लोगों के धारामापी होता है, ये जो विभवमापी होता है, इस विभवमापी के ए सिरे से हम लोग जिस सेल के विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करना होता है, उस सेल के धन टर्मिनल को जोड़ दिया जाता है। और यहाँ हम लोग जोड़ देंगे धारामापी गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर को हम लोग यहाँ जोकी से जोड़ देते हैं। किसे जोड़ते हैं? जोकी से जोड़ते हैं। चलो ये हो गया आप लोगों के पास में जोकी। ये जो स्थिति बन रही है यहाँ पर एप्सिलॉन, ये विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात करना होता है। ये जो एप्सिलॉन है ये हमें ज्ञात करना होता है, एप्सिलॉन पे आप लोगों को दे रखा होता है। यहाँ हमारे पास में जो ये पूरा परिपथ बन रहा है, इसमें दो प्रकार के परिपथ हैं। ये कहलाता है प्राथमिक परिपथ, प्राथमिक परिपथ, और ये कहलाता है आपका द्वितीयक परिपथ। क्या कहलाता है ये? द्वितीयक परिपथ। प्राथमिक परिपथ जो होता है उसमें हम लोग देखो इसकी बनावट अपन यदि लिखें, इसकी यदि बनावट हम लोग लिखते हैं, या हम लोग बोलते हैं परिपथ का संयोजन, परिपथ संयोजन,
तो परिपथ संयोजन बोल दो या हम लोग बोल सकते हैं बनावट। ये जो आप लोगों के पास में स्थिति है, इसमें हम लोग यहाँ देखेंगे प्राथमिक परिपथ और एक द्वितीयक परिपथ, दो प्रकार के परिपथ यहाँ प्राप्त होते हैं। प्राथमिक परिपथ में एक एप्सिलॉन पी विद्युत वाहक बल की एक बैटरी या प्राथमिक सेल अपन लेते हैं, एक कुंजी के ली जाती है और एक आप लोग के पास में धारा नियंत्रक RH होता है। इन सब को श्रेणी क्रम में जोड़कर हम लोग इसको विभव मापी के A तथा B सिरे से जोड़ देते हैं, जिससे हमारे पास में एक परिपथ प्राप्त होता है, जिसे हम लोग कहते हैं प्राथमिक परिपथ। क्या कहते हैं इसे? प्राथमिक परिपथ। ठीक है, प्राइमरी सर्किट हो गया ये। जो आप लोगों के पास में सेकेंडरी सर्किट होगा, उसकी यदि अपन बात करें तो हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना, जो हम लोग विभवमापी का A सिरा लेते हैं, विभवमापी का जो A सिरा लिया जाता है, वह A सिरा हमेशा जो प्राथमिक परिपथ का सेल है उसके प्लस से और जो द्वितीयक परिपथ का सेल है उसके भी प्लस से जोड़ा जाता है। इसका मतलब इससे क्या स्पष्ट होता है? इससे स्पष्ट होता है कि जो आप लोगों के पास में प्राथमिक परिपथ का जो सेल होता है या द्वितीयक परिपथ का जो सेल होता है, इन दोनों परिपथों के सेलों के धन टर्मिनलों को हम लोग जिस बिंदु से जोड़ते हैं उसी बिंदु को हम लोग A बिंदु लेते हैं। और द्वितीयक परिपथ में हम लोग एप्सिलॉन विद्युत वाहक बल की एक बैटरी, एक धारा मापी तथा एक जोकी जोड़ते हैं। इस जोकी के द्वारा इस 10 मीटर लंबे तार पर संतुलन बिंदु प्राप्त की जाती है, जिसमें इस धारा मापी पर अविक्षेप की स्थिति प्राप्त हो। कैसे अविक्षेप? बोल सकते हैं शून्य विक्षेप, मतलब इस कंडीशन में विक्षेप शून्य प्राप्त हो, शून्य विक्षेप। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो, ये आप लोगों के पास में स्थिति बन गई। अब अपन यदि आगे चलते हैं तो अपने पास में एक शब्द और आता है विद्युत, या बोल सकते हैं विभव प्रवणता। विभव प्रवणता, विभव प्रवणता को हम लोग स्मॉल x के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। क्या होता है ये देख लेते हैं अपन। विभव प्रवणता को प्रदर्शित किया जाता है स्मॉल x के द्वारा, और जो विभव प्रवणता है, ये विभव प्रवणता प्रतिरोध तार की एकांक लंबाई, प्रतिरोध तार की एकांक लंबाई के विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। ये जो आप लोगों के पास में विभव प्रवणता है, इसे स्मॉल x के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इसलिए इसका फॉर्मूला क्या हो गया? x इक्वल एप्सिलॉन अपॉन L। एप्सिलॉन ले लो, या यहाँ अपन विभव पतन एप्सिलॉन ले रहे हैं, चाहे आप लोग चाहो तो यहाँ v भी ले सकते हैं। ठीक है, अब इसका मात्रक यदि अपन देखते हैं तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? देखो इसका मात्रक क्या होगा? वोल्ट पर मीटर। क्या होगा इसका मात्रक? वोल्ट पर मीटर। तो ये आप लोगों के पास में स्थिति बन गई। तो अपन यहाँ देखते हैं जो आप लोगों के पास में विभवमापी है उसका सर्किट मैंने यहाँ आप लोगों को बना दिया है। इसको बोलते हैं हम लोग परिपथ चित्र। ये जो आप लोगों के पास में परिपथ चित्र है, इसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें दो प्रकार के परिपथ बनते हैं, एक प्राइमरी बनता है और एक सेकेंडरी बनता है। जो प्राइमरी सर्किट आप लोगों के बनता है उसमें जो आप लोगों के जो सेल दे रखा है जिसका विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन पी है, इसके धन सिरे को विभवमापी के A सिरे से जोड़ देते हैं, और इस सेल के जो आप लोगों के प्राथमिक परिपथ का सेल है, इसके ऋण टर्मिनल को कुंजी से, कुंजी को धारामापी से, धारामापी को हम लोग यहाँ विभवमापी के B बिंदु से जोड़ देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग धारामापी के A सिरे को, जो द्वितीयक परिपथ है जिसमें हमें
जो सेल दे रखा है उस सेल के जिसका विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करना होता है उस सेल के धन टर्मिनल से जोड़ देते हैं और इस सेल के ऋण टर्मिनल को धारामापी से और धारामापी को जोकी से जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार से आप लोगों के पास में द्वितीयक परिपथ बनता है। ये जो आप लोगों के पूरा जो आप लोग सर्किट देख रहे हैं ये विभवमापी के लिए है। तो विभवमापी के लिए ये स्थिति आप लोगों की बन गई x इक्वल वी अपॉन एप्सिलॉन, या बोल सकते हैं आप लोग x इक्वल क्या बोल दिया, x इक्वल वी अपॉन एल, या बोल सकते हैं आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x इक्वल एप्सिलॉन अपॉन एल, मतलब एप्सिलॉन बराबर क्या हो गया एक्सएल। एल स्मॉल ले लो चाहे कैपिटल ले लो, वो आप पे डिपेंड करता है। समीकरण नंबर मैंने 1 दे दिया इसको, ठीक है, कोई दिक्कत है? चलो आगे चलते हैं। अब देखो अपने पास में समीकरण 1 क्या आया, एप्सिलॉन बराबर एक्स एल, समीकरण नंबर 1। एल आप लोग कैपिटल भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब अपन लेंगे यहाँ ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या हो जाएगा, ओम के नियम से V बराबर आई आर, क्या हो जाएगा, V बराबर आई आर, ठीक है। यहाँ आप लोगों के पास में ये जो V है ये एप्सिलॉन की इक्वली है, एज इसके इक्वली रहेगा आप लोगों के। तो आप लोगों के पास में देखो क्या मान प्राप्त हो जाएगा, हम लोग यहाँ समीकरण 1 से एक्स एल बराबर आई आर और x इक्वल आई आर अपॉन एल, चूँकि हम लोग यहाँ पर आर एम ले लेंगे, आर अपॉन एल, ये आप लोगों के पास में क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर तार का प्रतिरोध आर एम है, ठीक है। या एकांक सेंटीमीटर या प्रति सेंटीमीटर तार का जो प्रतिरोध है उसको क्या लिया गया, आप लोगों ने आर एम लिया है। तो यहाँ आप लोगों के क्या हो जाएगा, अतः x इक्वल आई आर, समीकरण नंबर 3। इस प्रकार से आप लोगों के पास में समीकरण 3 आ गया। ये आ गया आप लोगों के पास में समीकरण 2 जो आप लोगों के आई आर अपॉन एल को प्रदर्शित करता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। देखो यदि अपने पास में जो आप लोगों के पास में धारामापी है, यहाँ अपन स्टार लगा लेते हैं कि जो आप लोगों के विभवमापी में जोड़े गए धारा नियंत्रक का प्रतिरोध आर डैश हो, का प्रतिरोध आर डैश हो और सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर हो, तो आप लोगों के पास में देखो क्या आया था, आई इक्वल जो एप्सिलॉन आया था उसको मैं प्राथमिक सेल के लिए ले लूँ, तो आप लोगों के प्राइमरी सर्किट है उसमें जो जुड़ा हुआ सेल है उसके विद्युत वाहक बल का मान हो गया, और बटा आर, ये तो होता है आर में क्या हो जाएगा, ये तो परिपथ का प्रतिरोध, ये आर डैश आप लोगों के हो गया धारा नियंत्रक का प्रतिरोध, और ये हो गया स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध। ये आप लोगों के पास में एक समीकरण बनता है, आता है x का मान आ गया। x का मान अभी आप लोगों के पास में क्या आया था बताओ, x का मान आप लोगों के पास में आया था ये एप्सिलॉन p अपॉन आर प्लस आर डैश प्लस स्मॉल आर, ये तो हो गया आप लोगों के पास में i का मान जो भी आप लोगों के पास में आया था, ठीक है। एक आप लोगों के पास में आया था r अपॉन एल जिसको आप लोगों ने आर एम लिया था, एकांक लंबाई का प्रतिरोध लिया था। तो आप लोगों के पास में एक समीकरण ये बन गया जो r को ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये i को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर अपन यहाँ लिख लेते हैं यदि
यदि आर डैश बराबर 0 तथा स्मॉल आर बराबर 0 हो तो क्या हो जाएगा बताओ? इनका मान 0 हो जाएगा। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ x इक्वल एप्सिलॉन पी आर अपॉन, ये दोनों 0 हो जाएंगे तो r और l हो गया। ठीक है, फिर अपन देख लेते हैं आप लोग के पास में ये वाली जो स्थिति बन गई, इस स्थिति में r से r कैंसिल, एप्सिलॉन पी अपॉन l आगे हुई आप लोगों के, और एप्सिलॉन पी इक्वल एक्स एल, जो आप लोगों के पीछे समीकरण आया था। ठीक है, चलो अपने पास में देखो एक समीकरण ये भी आया था, उससे अपन मान और निकाल लेते हैं। आप लोगों के पास में चूंकि x इक्वल आई आर अपॉन एल, जो हम लोगों ने पीछे निकाला है, ये निकाला था आप लोगों ने पीछे, तो देखो अपने पास में क्या है, ये जो आप लोगों ने पीछे निकाला इसमें r क्या है, r का आप लोगों के पास में रो एल अपॉन ए, ये फॉर्मूला आया था कि नहीं? आप लोगों के पास में ये फॉर्मूला आया था, r इक्वल रो एल अपॉन ए, इसकी वैल्यू अपन यहाँ रख देंगे, तो x इक्वल r की वैल्यू यहाँ रखी जाएगी, तो आप लोगों के पास में आई रो एल अपॉन ए। अब ये जो l मैंने स्मॉल l लिया है वो कैपिटल l होगा, क्योंकि यहाँ पर भी हम लोगों ने कैपिटल l लिया है, तो आप लोगों के कैपिटल l और ये l से l कैंसिल, क्या हो जाएगा आप लोगों के पास में x इक्वल, क्या हो जाएगा आप लोगों के पास में ये रो आई अपॉन ए, ये स्थिति बन गई। चूंकि a क्या है, काट क्षेत्रफल होता है, जो पाई आर स्क्वायर है। क्या होता है ये? काट क्षेत्रफल। काट क्षेत्रफल कैसा होता है? ये अपन जो तार ले रहे हैं इसको यदि हम लोग इसकी लंबाई के लंबवत काट देंगे तो इसका ये जो क्षेत्रफल ये क्या कहलाता है? काट क्षेत्रफल कहलाता है। अतः x बराबर रो आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, यह आप लोगों की स्थिति बनेगी। यह आप लोगों के समीकरण आ गया, जो भी आप लोग समीकरण आ रहे हैं अपन मान निकालेंगे। अब ये जो आप लोगों के x है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एकांक लंबाई का विभव पतन बोल सकते हैं इसको। ठीक है, हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको? एकांक लंबाई का विभव पतन, या हम लोग बोल सकते हैं विभव प्रवणता। विभव प्रवणता का मान रो के समानुपाती, आई धारा के समानुपाती और त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती या क्षेत्रफल की यदि अपन बात करें तो इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलो आगे देखते हैं। तो अपने पास में देखो मान क्या आया, x इक्वल रो आई अपॉन ए, और एक आप लोगों के पास में आया x इक्वल रो आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो अपने पास में क्या है? विभव प्रवणता, विभव प्रवणता का मान जो आप लोगों के पास में प्रतिरोधकता है, प्रतिरोधकता या बोल सकते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध के समानुपाती प्रतिरोध तथा, धारा भी साथ में ले लें, तथा विद्युत धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, और क्या होगा? और विभव प्रवणता का मान तार के काट क्षेत्रफल, या बोल सकते हैं हम लोग तार की त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होगा, के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह आप लोगों की स्थिति बनती है। तो जो विभव प्रवणता है, ये विभव प्रवणता किस किस पर निर्भर करती है? विभव प्रवणता एक तो रो पर निर्भर करेगी, यानी कि प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध पर निर्भर करती है, और एक धारा आप लोगों के पास में है, तो धारा विद्युत धारा के इनके तो समानुपाती। और क्या होगा? विभव प्रवणता का मान काट क्षेत्रफल
क्या बोल सकते हैं, त्रिज्याकार क्षेत्रफल है तो ए हो गया, त्रिज्या है तो ये हो गई, तो इनके व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस प्रकार से आप लोगों के पास में जो विभव प्रवणता है इसकी निर्भरता यहाँ पे आ गई। आज की वीडियो को अपन यहीं तक रखेंगे क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा आप लोगों के, ठीक है। तो अपने वीडियो जो जितने भी अपने वीडियोज़ आ रहे हैं इन सबको अपन बिल्कुल बारीकी से देखेंगे। पेन कॉपी साथ में रखा करो, बार बार आप लोगों को रिपीट करता हूं मैं। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक अपने वीडियो को ये अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने जितने वीडियो आ रहे हैं वो आप लोगों के लिए यूजफुल है, चाहे 11th क्लास का वीडियो हो चाहे 12th क्लास का हो, ये सब आप लोगों के अदर कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत उपयोगी है। ठीक है, धन्यवाद।